हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, अभी अभी तो एक वीएफएक्स से रिलेटेड मूवी का इंट्रोडक्शन हुआ है और आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, रामायणा जो है उसका द इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। उसको जा करके जरूर देखें। कितना प्यारा, कितने सही तरीके से जो अवॉर्डेड वीएफएक्स आर्टिस्ट है, जिनको एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, ऐसे आर्टिस्ट ने उस मूवी पे काम किया है। तो उस मूवी को जाकर के जरूर देखें, तो आपका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है एनिमेशन और वीएफएक्स के फील्ड में, वो बढ़ जाएगा। और इसी बात पे जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एप्लीकेशन है, वो है ऑटोडेस्क माया, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस इंडस्ट्री पे सरवाइव कर सको, इस इंडस्ट्री पे परफॉर्म कर सको। तो आज से हम माया को भी सीखना शुरू करेंगे यहीं इसी चैनल पे। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो जैसे ही आप माया ऑन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं माया का जो वर्जन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑटोडेस्क माया 2024। आप चाहें तो इससे पुराने वर्जन पे या इससे अपग्रेडेड वर्जन पे जा करके काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप माया ऑन करते हैं, आपको ये वेलकम स्क्रीन मिलता है, यानी होम स्क्रीन मिलता है। मे भी हो सकता है कि आप जब माया ऑन कर रहे हों तो ये होम स्क्रीन ना मिले। इसके पीछे वजह ये होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इसे चेक कर दें, अनचेक कर दें, तो फिर माया ऑन करते ही आपको ये होम स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। और अगर आप चेक रखेंगे तो आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देगा। तो चलिए इस होम स्क्रीन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माया का वर्जन ये हाईलाइट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, जिसका यूज करके आप माया की एक न्यू फाइल रेडी कर सकते हैं, जो कि .ma और .mb फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। दूसरा है ओपन का ऑप्शन। आपने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है किसी माया प्रोजेक्ट पे, यानी माया के फाइल पे, आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है करंट प्रोजेक्ट। तो आप माया पे वर्क करते समय अपने हर एक वर्क को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट फोल्डर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने डी ड्राइव पे माया_प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर बना लिया है और उसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। तो जब भी मैं फाइल सेव करता हूँ, मेरा फाइल इसी लोकेशन पे जाकर के सेव होता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको साइड में ये बटन दिया हुआ है सेट प्रोजेक्ट, आप इसका यूज करें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट का ऑप्शन है, ताकि आपको जब कभी भी रिसेंटली जो भी फाइल पे आपने काम किया है उसका लिस्ट मिल सके, जो आप देख सकते हैं राइट साइड पे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, जहाँ पे आपको माया की तरफ से एक टूर वीडियो मिलता है ताकि आप बेसिक को सीख सको माया के। और इसमें आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताया जाता है, सीन को कैसे नेविगेट करना है, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव, रोटेट और स्केल करना है, इन चीज़ों को बताया जाता है, जो तकरीबन 10 मिनट का होता है। आप इसे भी ज़रूर देखें। इसके अलावा यहाँ पे क्विक टूर का ऑप्शन है। तो अगर आप ऑलरेडी फैमिलियर हो 3D के साथ और आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी शुरू करना माया को, तो आप इस क्विक टूर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लर्निंग की। लर्निंग में आपको बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ताकि आप माया के बेसिक यानी बिगिनर लेवल से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की कुछ चीज़ें दी हुई है, जिनको देख करके आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा चैनल तो है ही ना आपके लिए। अब यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन रिसोर्सेस है। तो माया के तरफ से, ऑटोडेस्क की तरफ से यहाँ पे कुछ और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ ट्यूटोरियल्स हैं, इंट्रोडक्शन टू माया कोर्स है, माया लर्निंग चैनल्स हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू की अगर बात करें, तो जब भी माया का न्यू वर्जन आता है उसमें कोई ना कोई नया अपडेट जरूर आता है। तो उनको जानने के लिए आप व्हाट्स न्यू का जो कैटेगरी है, जो सेक्शन है, उसको प्रॉपर सही तरीके से एक्सप्लोर करें। वहीं आपको माया कम्युनिटी सपोर्ट देता है। आप फोरम ज्वाइन करें, वहाँ पे यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन शेयर योर नॉलेज एंड एक्सप्लोर पॉपुलर माया टॉपिक्स। सो दैट इसको भी जा करके ज़रूर विजिट करें।
गैलरी पे जाकर के देखें कि कितने लोगों ने अपना कितना अच्छा वर्क माया का किया हुआ अपलोड करके रखा हुआ है। उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। इवन यू कैन अपलोड योर ओन वर्क। थर्ड जो ऑप्शन है अगेन वो ट्यूटोरियल्स है, जिसमें आपको रिटन ट्यूटोरियल्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स दोनों मिलेंगे, वो भी बिगिनर से लेकर के एडवांस यूजर तक के लिए। फ्री डाउनलोड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप फ्री एसेट यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें टेक्सचर, स्क्रिप्ट, शैडो, प्लगइन्स और भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑटोडेस्क माया की टीम को आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, और अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन रिपोर्ट अ प्रॉब्लम हियर। तो चलिए अब चलते हैं आगे, बट इसके पहले एक नज़र यहाँ भी डाल लेते हैं। ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड देन गिटहब। ये गिटहब है, और इसके अलावा ये है आपका रेडिट। वैसे मैं सारे सोशल अकाउंट को यूज़ नहीं करता, पर आप चाहें तो इन सारे सोशल अकाउंट पे जा करके माया का जो पेज है या जो भी लिंक है उसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए अब चलते हैं गो टू माया बटन पे क्लिक करके माया के मेन इंटरफेस पे। तो हमने शुरुआत तो होम स्क्रीन के साथ किया, और अब हम आ चुके हैं माया के यूज़र इंटरफेस पे। यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब है जब भी आप माया ऑन करेंगे आपको सबसे पहले ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पे आपको थोड़ी मास्टरी करनी है। अब देखिए ये जो इंटरफेस है इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप टॉप हिस्से को देखें तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है अनटाइटल्ड ऑटोडेस्क माया 2024। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी जो फाइल है उसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, और अगर सेव किया भी है ना तो मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए वो अनटाइटल्ड शो कर रहा है। सेकंड जो चीज है आप उसके बगल में देख पा रहे हैं ऑटोडेस्क माया 2024। कहने का मतलब ये है कि मैं माया का जो वर्जन है वो 2024 यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है, ये 3 बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लोज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। फिर यहाँ पे होम बटन है, इसको क्लिक करते ही हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत किया था। इसके बाद यहाँ पे है मेन्यू बार। मेन्यू बार की कहानी कुछ ऐसी है ऑटोडेस्क माया में कि ये मेन्यूज चेंज होते रहते हैं। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेबैक, ऑडियो, विजुअलाइज, इस तरीके से मेन्यू अवेलेबल है। पर अगर मैं इस मेन्यू सेट को चेंज कर दूँ, जैसे मैंने कर दिया मॉडलिंग, तो आप देख सकते हैं अब आपको मैश, एडिट मैश, मैश टूल, इस तरीके से मेन्यू अवेलेबल है। तो जो भी मेन्यू सेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन्यू चेंज होते रहती है, जस्ट लाइक अ डायनेमिक मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको मेन्यू सेट मिलता है जिसमें मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग, इस तरीके से ऑप्शन है। और इवन इनका जो शॉर्टकट की है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है F2, F3, F4, F5 और F6। तो अगर आप माया का यूज़ करके 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप मॉडलिंग का मेन्यू सेट लेके चलें। अगर आप टेक्सचरिंग कर रहे हैं तो भी आप मॉडलिंग का लेकर के चल सकते हैं। रिगिंग के लिए आप रिगिंग के ऑप्शन को लेके चले, एनिमेशन के लिए आप एनिमेशन के ऑप्शन को लेके चले, एफएक्स देने के लिए एफएक्स ऑप्शन को लेकर के चले। एफएक्स कहने का मतलब ये है आप डायनेमिक पे काम करना चाहते हैं, पार्टिकल्स पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एफएक्स यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको फाइनल आउटपुट निकालना है, रेंडर करना है, तो आप रेंडरिंग मेन्यू सेट को लेकर के चल सकते हैं। तो ये तो कहानी हो गई मेन्यू सेट की। इसके बाद आप साइड में देखें तो आपको कई सारे क्विक टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि न्यू फाइल लेने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, अंडू और रीडू करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं। अब आपका जो ड्यूटी होता है, जो कर्तव्य होता है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप कम से कम एक बार हर टूल के नाम को अच्छे से बोल कर देखें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो 1 बाय 1 आप इस तरीके से सारे टूल्स पे पॉइंटर ले करके जाएं और उनके नाम को एक बार देखें ज़रूर। तो चलिए ये तो हो गया वो सारा प्रोसेस जो आपको टॉप एरिया पे यहाँ मिल रहा है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है शेल्फ, और शेल्फ पे रखी होती है हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग शेल्फ हैं, इनको भी आप ओपन करके एक बार ज़रूर देखें। देन इधर लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन के 3 टूल्स दिए हुए हैं,
उसके अलावा ट्रांसलेशन टूल में मूव, रोटेट और स्केल का ऑप्शन है। यहाँ पे व्यू पोर्ट का लेआउट दिया हुआ है, जैसे कि अभी आप सिंगल व्यू पोर्ट लेआउट में देख रहे हैं चीज़ों को। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्वाड लेआउट दिखता है, यानी एक साथ 4 लेआउट आपको दिखाई देती है। ओके, देन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पैनल को हम कहते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर का यूज़ ये है कि आप जो भी चीज़ें 3D एप्लीकेशन पे बनाते जाएंगे, जैसे कि मैंने बना दिया एक सिलेंडर, तो आप पाएंगे कि वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आपने बना दिया क्यूब, आप देखेंगे कि ये भी ऐड हो चुका है। आप अगर बना देते हैं यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई और ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अर्नोल्ड पे और एक लाइट ऐड कर दूँ, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जितनी भी चीज़ें सीन पे ऐड हो रही है वो सारी चीज़ों की लिस्ट आपको आउटलाइनर पे मिल जाएगा। बस इतना ही यूज़ है आउटलाइनर का। अब यूजेस के हिसाब से देखा जाए तो यार, अगर वो लिस्ट मिल रही है तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर योर ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो यू कैन डिलीट योर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी अगर मुझे ये क्यूब नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे ये सिलेंडर भी नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद बारी आती है नीचे, यहाँ पे आप देखें तो ग्राफ एडिटर और टाइम एडिटर का ऑप्शन मिलता है, जो कि जनरली हम यूज़ करेंगे एनिमेशन बनाते समय। चलिए अभी इसको भी क्लोज कर लेते हैं और इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं। ये आपको मिल रहा है टाइमलाइन, और टाइमलाइन पे जिसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं प्ले हेड। ओके, यहाँ पे टाइमलाइन का रेंज है कि आप एक बार में कितना फ्रेम देखना चाहते हैं, जैसे 1 to 200। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर के, यानी 0 से लेकर के पूरी तरीके से 200 तक आपको फ्रेम दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे MEL लिखा हुआ दिख रहा है। इस MEL का मतलब है माया एम्बेडेड लैंग्वेज, यानी माया का अपना खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, और आप चाहें तो इसे भी सीखने में समय दे सकते हैं। इसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको मिलता है चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर और मिलता है कंटेंट ब्राउज़र, जहाँ पे कई सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए आप और उनसे आप सीखने की कोशिश कीजिए कि उसे कैसे बनाया गया होगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेस मैश मिल जाएगा, जैसे एनिमल का बेस मैश मिल गया, या देखो एक एलिगेटर, बिग फिश, कैट, बुल, इस तरीके से आपके पास हॉर्स बेस मैश अवेलेबल है, जिनको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने मॉडलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पहुँच चुके थे कंटेंट ब्राउज़र तक, और उसके बाद आप देखें तो इसके नीचे आपको प्लेबैक कंट्रोल मिलता है। अगेन ये जब आप एनिमेशन बनाएंगे उस समय काम आने वाला है। तो ये हो गया माया का UI, यूज़र इंटरफेस, और इसमें ये जो सबसे बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं 3D वर्ल्ड, और इस 3D वर्ल्ड में होते हैं व्यू पोर्ट, जिसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये है पर्सपेक्टिव, जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं इस व्यू पोर्ट को चेंज करना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार होल्ड करें, माया जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करें, और जिस भी व्यू पे आप जाना चाहते हैं चले जाएं। तो इस तरीके से आप फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, न्यू कैमरा, राइट व्यू, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी वापस पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करके देखते हैं, तब जाके पर्सपेक्टिव पे हमने ऐड कर दिया। अब व्यू को चेंज करके देखते हैं, तो यही सिलेंडर टॉप से कैसा दिखेगा, आई थिंक ऐसा दिखेगा। तो ये है आपका व्यू पोर्ट को चेंज करने का तरीका। राइट व्यू पे जाएं तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने ये जान लिया कि व्यू पोर्ट इसमें अलग अलग हैं, अलग अलग व्यूज में आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और व्यू पोर्ट के ऊपर आपको ये जो बटन्स मिल रहे हैं ये व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए है, जिसे आगे हम अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। तो आज का ये जो लर्निंग है इस वीडियो का, ये है कि आपको अगर माया सीखना है तो कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से धीरे धीरे सीखें, ताकि आप अच्छे से सॉफ्टवेयर को समझ सकें, हर एक टूल को समझ सकें, और उसका यूज़ आपको कब और कहाँ करना है ये भी सोच सकें। तो इसी बात पे यार इस वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों को करें शेयर,
और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो करें कमेंट, क्योंकि मैं आपसे मिलूँगा आगे भी ऐसे ही वीएफएक्स वाले वीडियो पे, क्योंकि मैं लेकर के आऊँगा वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।